नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। यूपी में अब तक 256 मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, यानी 256 लोगों का 8.5 वर्षों में इनकाउंटर करके उन्हें ढेर किया जा चुका है। अब तक 10,000 से भी ज्यादा अपराधी वो जो है घायल हुए हैं और कहिए कि ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मुठभेड़ की बात की जाए तो 15,000 से भी ज्यादा मुठभेड़ पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों से, बदमाशों से की है और 31,000 से भी अधिक अपराधियों को जो है वो सजा दी है। एक तरह से उनको उनके मंसूबों को नष्ट नाबूद किया है और लगभग जो 15,000 से अधिक मुठभेड़ें हुई हैं उसमें 31,000 अपराधियों के साथ इस तरह का हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 256 लोग अपराधी, जो दुर्दांत अपराधी थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार की ये जो नीति है कि अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या 8.5 वर्षों में इसको वो पुख्ता कर पाए हैं कि अपराधी कहीं भी हो उसे ढूंढ कर यूपी पुलिस मारेगी जरूर? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही है। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी या तो जेल में है या तो वो ऊपर चला गया है और मुठभेड़ में मारा गया। अपराधी उत्तर प्रदेश में जो विगत 20 सालों में सपा बसपा की सरकारों में जो जड़ जमा चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया किया। जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा अगले चौराहे पे वो मारा जाएगा। और जितने भी माफियाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी माफिया थे, दुर्दांत अपराधी थे, जो जेल से सरकार चलाते थे, सरकार गिराते थे, बनाते थे, जेल से चुनाव जीत जाते थे और हर जिले शहरों में व्यापारियों से रंगदारी गुंडे टैक्स लेते थे और असलाल लेकर के गाड़ियों में काफिला बना करके चलते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और माफियाओं का कमर तोड़ा है और स्थिति है कि दुर्दांत अपराधी भी अब फर्रा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब तक 256, हमने मूवी में सुना है अब तक 56 और ये सब की इस तरह की मूवीज बनी है, लेकिन अब तक 256 जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाया जा चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जेलें सुरक्षित नहीं है। जेल के सलाखों के अंदर लोग मार दिए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में लोग मार दिए जा रहे हैं या अपराधी मारे गए हैं? आप बताएं। हम ये कह रहे हैं कि आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, संविधानिक एक व्यवस्था है, संविधान के दायरे पर रह के आप फांसी की सजा दे दीजिए। लेकिन अब बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो इनकाउंटर में मारे गए हैं या ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, या फिर जो ऐसे दुर्दांत अपराधों में है, चाहे चोरी हो इस तरह की जो छेड़खानी की बात हो या किसी संभ्रांत व्यक्ति के कहीं कोई जा रहा है उनके साथ किसी ने बदतमीजी की या कहीं कोई अपराध किया, तो उनके साथ जो ऑपरेशन लंगड़ा हो या उन्हें ढेर किया जाना हो, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपराधियों की तो निंदा करता हूँ। अपराधियों को सफाया हुआ अच्छी बात है, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है? अपराधियों को सफाया हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा 4 गुना क्राइम बढ़ रहा है। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, हत्याएं, बलात्कार दिन दहाड़े हो रहा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये जैसा कह रहे हैं, आपको लगता है कि यूपी में अपराधी और माफियाओं का जो अब तक 8.5 वर्षों का आंकड़ा है उसमें 256 अपराधियों को ढेर किया जा चुका है, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है, क्या कहेंगे आप? इससे अच्छा शासन बहन जी का था, जो सर्व समाज के लिए काम करती थी और बहन जी ने इससे बड़े बड़े गुंडों को मारा है जो अपने आप देश को लूटते थे, डकैत थे, बड़े बड़े डकैत थे, जो जिनको बहन जी ने मिट्टी मिलाने का काम। लेकिन जो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त माफिया थे, चाहे वो अतीक अहमद की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात हो या इस तरह के जो माफिया थे, चाहे वो विकास दुबे की बात हो, जो कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त माफिया होते थे, जो पॉलिटिकल संरक्षण जिनको प्राप्त होता था, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखते हैं? अतीक अहमद जैसे लोग मारे गए तो बहुत अच्छा हुआ है। वो समाज के हर तबके को लूटते थे, ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं को लूटते थे, वो मुसलमानों को भी लूटते थे और मुसलमानों की भी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते थे। लेकिन जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो कार्रवाई हुई उसको कैसे देखते हैं? उसके लिए बहुत अच्छा है। बहन बेटी की इज्जत सबकी बेटी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम है। वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं
कि अगर बहू बेटियों की इज्जत के साथ जरा सा भी खिलवाड़ हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। क्या लगता है कि अगले चौराहे पर यमराज मिल जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी की बहन बेटी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे तो उसको अगले चौराहे पे जान से मार दिया जाए। सही है। आपको क्या लगता है अमित त्रिपाठी जी? अब तक 256 8.5 साल में 256 अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है, उन्हें समाप्त किया जा चुका है। आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है उसने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया है। जो कहा था वो करने का काम किया। आज हमारी बहन बेटियां, आज नवरात्र का समय खत्म हुआ, दीपावली का समय है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां रात के 2 बजे भी जाती हैं, उनको कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, और कोई छेड़ने की हिम्मत सोचता भी है तो अगले चौराहे पे उसकी राम राम सत्य की कहानी लिख दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में शासन है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, सब पे जीरो टॉलरेंस की हिम्मत। अतीक जैसे, जो मुख्तार जैसे गुंडे थे, उनका खात्मा इसी सरकार ने करने था। यही गुंडे अपराधी बहन बेटियां छेड़ते थे, उठा ले जाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है। लेकिन बीमारी से मुख्तार अंसारी मरे और अतीक अहमद को तो 2 बदमाशों ने ही मारा। वो पुलिस ने तो इनकाउंटर नहीं किया, लेकिन जो पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं उसमें 256 आंकड़ा। 8.5 सालों में 256 माफियाओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनकाउंटर करके मार गिराया। 10,000 से अधिक अपराधी जो है वो लंगड़े हो गए या अपंग हो गए। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को? सर देखिए, जो है जो जहां वोट की राजनीति है वही अपराधी जो है संरक्षित हो रहे हैं, और जहां वोट की राजनीति की मतलब वहां वोट नहीं मिल रहा है वो अपराधी जो है वो अपराधी मारे जा रहे हैं। कौशाम्बी की घटना है, रोशनी मौर्य है, आप देख लीजिए उठा करके, कहिए तो मैं दिखा दूं। 8 दिन से उसकी मां अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रही, उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। जहां के माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, 8 दिन से आज तक FIR नहीं लिखा गया। कहिए तो मैं अभी तुरंत दिखाऊं। नहीं, लेकिन जो कार्रवाई 256 जो आंकड़ा निकल करके आया है, 256 ऐसे दुर्दांत अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस 8.5 वर्षों में ढेर कर चुकी है, उन्हें मिट्टी में मिला चुकी है, वो तो मानेंगे ना? देखिए, कहने के लिए अपराधी ऐसे नहीं है कि हम अगर जो है मतलब आप अपराधी को अपराधी नहीं मानेंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ और फिर ब्राह्मण एक अपराधी न छुआ जाए और सारे दूसरे जात के लोग अपराधी माने? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। देखिए, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ कि गलत था, वो इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ। गलत हुआ तो इनकाउंटर हुआ ना। आप अमित त्रिपाठी हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। कहाँ ब्राह्मण के ऊपर कहीं पर भी अत्याचार नहीं होगा। जो गलत है, चाहे जिस जाति का हो, जिस समुदाय का हो, कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर एक पार्टी से आके अपनी एक एजेंडा सेट करना, ब्राह्मण कहीं पर भी जितना सुरक्षित ब्राह्मण इस सरकार में है, नहीं तो बस सरकार ने देखा है किस प्रकार से नीरज मिश्रा की हत्या समाजवादियों ने की थी, जब बूथ कैप्चरिंग में 2006 में किसी से छुपाने बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि अब तक 256, आपको क्या लगता है इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये काम शासन का तो है नहीं, प्रशासन का काम है। और ये पुलिस ने अगर ऐसा किया, हाँ, प्रशासन है, वो शासन नहीं है। शासन का काम है अपना बजट अरेंज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और ये जितने भी विकास के काम है उनको करे। ये योगी जी की उपलब्धि नहीं है। मेरे घर में भी 10 इंस्पेक्टर रह चुके हैं, और आज से नहीं है इनकाउंटर, आज से नहीं चल रहे, ये 40 साल से चल रहे हैं, और उन्होंने भी 2-2 4-4। लेकिन अगर हम नहीं कर रखे हैं, अगर आंकड़े की बात करें तो जो आती तब भी होते थे। पहले बात सुनिए, आप जो आंकड़ा अभी है उस आंकड़े में 256 अपराधियों को ढेर किया जा चुका है। 10,000 से अधिक अपराधी ऐसे हैं, हालांकि उसमें कुछ पुलिस पर्सनल्स की भी जान गई है। लगभग 18 पुलिसकर्मी डेथ किए हैं और लगभग 1000 की संख्या के आसपास जो घायल वगैरह भी हुए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जिस जीवटता का काम किया है, जो अपराधियों को मारा है या अपराधियों से लोहा लिया है, उसको कैसे देखते हैं? कल की घटना बता रहा हूँ मैं। हाथरस, कल की घटना नहीं, हाथरस जिले में जो क्वेश्चन पे आप जवाब दिया करिए। अपने घर से कोई विषय सोच के आएंगे, उस पर नहीं काम चलेगा। सोच के नहीं आ रहा। अभी जो 256 का आंकड़ा है, देखो जो आया है, उसको कैसे देखना है? सरकार का ये काम नहीं है न्याय करना, उस कोर्ट बने हुए हैं। चलिए, आपको क्या लगता है 256 अपराधी ढेर हो चुके हैं 8.5 साल में, उसको आप कैसे देखते हैं कि जो 256 अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया? क्या लगता है कैसा काम किया? नहीं, अगर अपराधियों को गिराया गया तो ठीक है, लेकिन और चीजों पे भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। और चीजों पे मतलब 1100 करोड़ का PWD पे गोरखपुर में घोटाला हुआ है, उस पर कब इनकाउंटर होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है इनकाउंटर जो हुए? नहीं, आपको अपने घर से आप लोग विषय सोच के आएंगे जिस मुद्दे पे। अब हम आपको जानते नहीं है।
मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछा ना, आप यहाँ खड़े थे तो आपसे मैंने बात की, लेकिन आप घर से कुछ सोच के आए रहेंगे कि यहाँ बातचीत होती है, लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है जो इनकाउंटर हुए हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध चलाते थे, उनके जो शूटर से, जो दुर्दांत शूटर हुआ करते थे, वो शूटर जो छिपे हुए थे, जो संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया। जो उनके शूटर्स थे, वो जो छुपे हुए थे, उनको ढूंढ ढूंढ के पुलिस मार रही है। ये बहुत अच्छा काम है और ये होना चाहिए, इसी से अपराध कम होगा। आपको क्या लगता है अभी जो इनकाउंटर आप देख रहे हैं, जिस तरह से 8.5 वर्षों में अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं, पुलिस ने अपनी जान को की बाजी लगा करके, अपनी जान को हथेली पर रख करके अपराधियों का इनकाउंटर किया है। तमाम पुलिसकर्मी भी डेथ किए हैं। 18 पुलिसकर्मी जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें उनकी डेथ हुई है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनकी संख्या बड़ी है। आपको क्या लगता है जो पुलिस ने काम किया उससे अपराध कंट्रोल हो रहा है? तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, पुलिस मुंह से भी ठाक गोली चलाती है, कभी ये भी होता है ना। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि 274 कितने आप बता रहे हैं? 256 इनकाउंटर अपराधी ढेर हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। अच्छा, अब आप हमें बता दिए, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ये अपराधी नहीं है? ये भी तो अपराधी हैं कि सिर्फ मुख्तार और अतीक अहमद अपराधी थे। और उनको पुलिस, एक मिनट रुक जाइए, उनको पुलिस ने थोड़ी मारा है। मुख्तार अंसारी, सुनिए, आप जानकारी रखते हैं, मुख्तार अंसारी बीमार होकर डेथ किए, ठीक? अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस ने थोड़ी मारा, इनकाउंटर थोड़ी किया है, उनको तो अपराधियों ने मारा। जब जो है बबूल का पेड़ बीज डालेंगे तो आम का फल थोड़ी आएगा। अतीक ने, उनके भाई ने जिस तरह का काम किया था उसी तरह के अपराध का वो शिकार हुए। लेकिन जो अपराधी 256 हैं उनका पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने उनको मार के गिराया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अतीक, अशरफ दोनों बहुत बड़े बदमाश थे, बहुत बड़े। तो आप लोग उनको संरक्षण देते थे? नहीं, कतई संरक्षण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो क्या अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाया जाता था? दूसरे की बात सुनिए ना, फिर आप मेरी बात तो सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ दोनों लोग बहुत बड़े अपराधी थे। आप बताइए, जिस आप डिरेल मत कीजिए, नहीं मारेगा। एक मिनट डिरेल मत कीजिए, आराम से, आप आराम से हमसे बात कर रहे हैं। आपसे कह रहा हूँ, आप ये बताइए, जो 256 इनकाउंटर 8.5 साल में, जो 256 इनकाउंटर में जो अपराधी ढेर हुए हैं, मिट्टी में मिले हैं, और 10,000 से भी ऊपर अपराधी या तो लंगड़े हो गए या अपंग हो गए पुलिस इनकाउंटर में, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल ये कानून व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ऐसी कानून व्यवस्था है। पहले अपराधी जेल से आते थे और जाके डीजीपी ऑफिस में डीजीपी से हाथ मिलाते थे, और पहले अपराधी आते थे, पहले अपराधी है कि पूरे शरीर के खाल उतार करके चौराहे पर रख देते थे लोगों को, और एसपी को फोन करते जाकर उठवा लो। पहले यह पुलिस थाना पहुंचता था तो थाने के पूरे पुलिस वाले को बंद कर लेते थे, उसके बाद यहाँ से मुलायम सिंह जी फोन करते थे, भैया छोड़ दो हमारी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो एनकाउंटर हुए हैं, जो पुलिस ने इनकाउंटर किया, 8.5 सालों में 256 अपराधी मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं, 10,000 से ज्यादा अपराधी वो अपंग हो गए हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध मुक्त बनाने का काम किया, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। अपराध मुक्त ये देखिए, ये इधर आप बताइए, 256 अपराधी जो है, अब तक 56 बात होती थी ना, अब तक 56 एक मूवी आई थी, अब तक 8.5 साल में 256 अपराधी ढेर किए जा चुके हैं इनकाउंटर में। 8.5 साल में 10,000 से ज्यादा अपंग हो गए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सही काम कर रही है अपराधियों को एलिमिनेट करके? काम तो सही है, पर बात यह है कि 256 एलिमिनेट करने के बाद भी अगर ये गुंडागर्दी रुक गई हो तो तब तो अच्छी बात मानी जाए। अभी तक तो गुंडागर्दी रुकी नहीं है। 256 को इनकाउंटर कहाँ है गुंडे? अब अंडरग्राउंड है और कहाँ है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो होता है जो जिस पेपर में नहीं आ पाती है। गुंडागर्दी रुकी है ना, अंडरग्राउंड है ना, आप मानते हैं अंडरग्राउंड है? हाँ, बिल्कुल रुकी है गुंडागर्दी, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बंदी हो गई है, होती ही है गुंडागर्दी, ऐसा नहीं है। योगी जी जो कहते हैं कि अगर बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ या किसी नागरिक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ तो अगले चौराहे पर जो है यमराज उनको दिखाई देंगे, वहां मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, उनकी बात में दम है?
जी दम तो मैं मानूंगा उनके बात में है ये बात कि जितने भी अभी तक क्राइम हुए हैं उन्होंने जल्दी फास्ट एक्शन लिया है इन सबके खिलाफ। ये तो बात मैं लगता है भैया? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हाँ। ये एकदम यंग जनरेशन का लड़का था, मैंने सोचा बात सही बोल रहा है वो। कानून व्यवस्था ठीक है, कोई दोहराय नहीं इसमें। 256 हुआ, सही हुआ? हाँ, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पुलिस ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए, इससे भी तगड़ा हो तो जितना, इससे भी अगर कुछ तगड़ा हो सके तो वो भी होना चाहिए। बाबू जी कैसे हैं? प्रणाम भैया, प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर आर.एस. शुक्ला। आप इधर आ जाइए, उधर गाड़ी आ रही है। हाँ, आप बताइए, जो 256 अपराधियों को 8.5 साल में योगी सरकार में ढेर किया गया है, मतलब वो मिट्टी में मिल गए हैं, बाकी 10,000 से भी अधिक वो अपंग हो गए हैं, लंगड़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है जो सरकार की कार्रवाई है अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, किसी भी अपराधी के खिलाफ जब पुलिस कोई कार्यवाही करती है तो बहुत पहले से उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। अगर बार बार कोई अपराध करता है, बार बार वही गलती नहीं सुधारता है, कहने के बावजूद उसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, उसको गैंगस्टर भी जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि वो बार बार समझाने पे नहीं बहा जाता और फूल माला चढ़ाने से कोई अपराधी सही आदमी नहीं बन जाएगा। जेलें भरी पड़ी हैं, आप देखें 75 जेलें अगर प्रदेश में हैं तो कहीं जगह नहीं है। अपराध बढ़े हैं और अब अपराध पे अंकुश लगा है, और बिना इसके, बिना जो है विनय न मानत जलद जड़, अगर जड़ लोग हैं विनय ने हाथ जोड़ने तो नहीं मानेंगे। इनके साथ ये कार्यवाही बहुत ही जरूरी है, और अगर ऐसा ना होता तो आज आपने देखा बरेली में आज कई हजार लोग कत्लेआम हो जाते, मर जाते। अच्छा। ये योगी जी की व्यवस्था है कि ना कर्फ्यू लगा, ना वहाँ कोई किसी को पता चला, और देखिए वहाँ क्या हाल, 80 लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तौकीर रजा जैसे महान आदमी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलाते हैं, उनका आता पता नहीं चल रहा है, और वो हाल उनका वही होने वाला है जो आजम खान का हुआ है। अब आप समझ लीजिए, इस प्रदेश में जब तक योगी हैं, जब तक मोदी जी हैं, अपराध की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, ये समझ लीजिए। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी अगर आप अभी आप कहे हैं कि अगर कोई यहाँ अपराध करता है तो महानगर चौराहे तक नहीं जाएगा, वहाँ ढेर कर दिया जाएगा, वहाँ यमराज मिल जाएंगे, तो ये बात दहशत वाली है। अगर किसी अपराधी के मन में दहशत नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपराध करने से बाज नहीं आएगा, वो तो बार बार वही कार्यवाही करेगा। इसलिए व्यवस्था को सुधारना, कानून व्यवस्था को पटरी पे लाना। अब आप बाती का सरफ की बात अभी लोग कर रहे थे, आप देखो कितने दुर्दांत अपराधी थे, और यही 8 फुट का बोर्ड लगा था उनका, बड़े फाटक वाले अपराधी। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए कि उन लोगों का क्या हुआ। अगर उनके साथ ऐसा आचरण न होता तो पूरी कोतवाली में ताला लगा दिया था। बड़े भारी IAS अधिकारी को, नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी को खाकियों से पीटा था पूरे घर को, जहाँ चाहे। यहाँ गुरनानी थे PGI के बगल, उनके इतने बड़े प्लाट पे वही अतीक अहमद उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस आदमी ने खरीदा था और उस पर कब्जा कर लिया था। जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपको बड़ी जानकारी है। मैं सर लखनऊ का ही रहने वाला हूँ फिलहाल, और रहता हूँ अयोध्या आप में। क्या अंतर देखते हैं? अगर चूंकि आपकी उम्र ठीक ठाक है तो आपने सभी सरकारों को देखा है, आपको क्या लगता है कि योगी जी की सरकार में जो पुलिस है, जो तंत्र है, वो किस तरह से हैंडल कर रही है? देखिए सर, योगी जी की सरकार में पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन पुलिस को भी अपने आचरण में सुधार करने की जरूरत है। पुलिस का व्यवहार थाने में जाओ तो बदल जाता है, चाहे कोई भी हो। इनको अपने जब तक व्यवहार में, अभी कल एक ट्रैफिक के बहुत बड़े अधिकारी एक पत्र दिखा रहे थे जो DG का पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि DG का आदेश है, अगर कोई भी ट्रैफिक के सिपाही गैर स्टेट की गाड़ियों को चालान करेगा, उनको रोकेगा तो सीधा जेल जाएगा। हम नहीं जानते हैं, आप लोग सुधर जाओ। जब अधिकारियों को इस तरह के डायरेक्शन देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी इन लोगों के अंदर वो नादिर शाही गई नहीं, और जब इनको मौका मिलता है, बड़े अधिकारी जो है इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। जी, बड़े अधिकारी के मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए पुलिस का व्यवहार थोड़ा सुधारा है। इनको और सुधार की जरूरत है। मानवता इनके अंदर है नहीं, जब तक मानवता नहीं पैदा होगी तब तक। लेकिन अपराधियों के खिलाफ इनकी कार्रवाई ठीक है? अपराधियों के खिलाफ इनकी कार्रवाई बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। अगर अपराधियों के प्रति कड़ाई नहीं होगी तो निश्चित है हर कदम पे अपराध होंगे, और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ेगी कि वही प्रदेश है, आपको मालूम है, यहाँ हर 6 महीने पर विद्यार्थी दंगे करते थे, विद्यार्थी हड़ताल करते थे, कई तरह की स्ट्राइकें होती थी, तमाम तरह के घेराव होते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं, सिया सुन्नी कोई विवाद नहीं, सब अमन चैन है, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं।
आपको, आप बहुत देर से बोलने के लिए कह रहे थे, आपको क्या लगता है अब तक 256? अब आपको क्या बताएं, मैं आपके चैनल से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या युवाओं, नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। आपने घर से तो कोई मुद्दा सोच के नहीं आए हैं, बोलने के लिए हम बोल तो- डालिए, हम अगर तो आपका सर मन हो तो बोल डालिए। हाँ। हम तो सर ऐसे युवा हैं, हम क्या मुद्दा लेके आएंगे हम लोग। आप ये है बताइए, कि हम जो लोगों को पुलिस परेशानी वही बता सकते नहीं, हैं। नहीं, जो पुलिस की कार्रवाई है, चूंकि अलग अलग दिन भाई अलग अलग विषय होता सर, है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस भाई कार्रवाई ठीक कर रही है। एक चीज बता दे, पुलिस की तो भाषा आप देखे हो कितना उल्टा। भाषा ये बताइए, थाने में देखिए क्या वो उल्टा आप ओहो, एक मिनट बताइए, जो 256 लोगों का इनकाउंटर किया है पुलिस ने 8.5 सालों में, जो दुर्दांत अपराधी थे, आपको लगता है अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई होना ठीक है? जाति देखे ना किया जाए, जात देखे किया जाता। पिछड़े दलितों को फंसाया करके निर्दोष मारा जा रहा है। हाँ, गुंडा अपराधी उनको मारो, जो हैं उनको मारो। निर्दोष कौन मारा गया? निर्दोष बहुत से मारे गए। अभी एक यादव नाम का एक लड़का था वहाँ, ऐसे हवा में कोई आंकड़ा ना नाम का। नहीं, कोई हवा वाली बात मत बताया करिए। मंगेश यादव हवा है वो। देखिए, जो पुख्ता जानकारी हो उसी की जानकारी दिया करिए। आपके पास आइए, इधर आइए, ये आप PhD स्कॉलर है ना लखनऊ यूनिवर्सिटी के, क्या नाम आपका? मैं भूल रहा हूँ। राजू सिंह। राजू सिंह, ये बताइए 256 एनकाउंटर अब तक उत्तर प्रदेश में हुए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको कैसे महसूस करते हैं? कहाँ जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में? अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया, आप देखे हैं, पढ़े हैं। 2023 से अभी तक जो SC ST जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको कैसे? जीरो टॉलरेंस में एनसीआरबी का डेटा भी आया है ना, उसको भी देखिए किस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है, किस तरीके से रायबरेली में जो पीट के मार दिया जाता है एक दलित, उसको भी देखिए ना। वो कहाँ जीरो टॉलरेंस में आ रहा है क्या? वो एनसीआरबी का डेटा जो पुलिस ने जो, देखिए वो तो जीरो टॉलरेंस में, जैसे मान लीजिए पब्लिक में कोई आदमी चोर की अफवाह उसके खिलाफ उड़ी और उसके बाद वहां के लोगों ने, जिसको कहिए कि भीड़ ने उसको जो है मारा पीटा, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जैसे जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जिसमें कई, एक मिनट रुक जाइए। आपसे इनसे बात कर रहे हैं ना, जब आपसे बोलने के लिए कहते हैं तब इधर मुंह कर लेते हैं आप, है ना? एक मिनट, आप वहां से आप बोल रहे हैं, नहीं मुद्दा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ, आप बताइए, आएंगे आपके पास। आप बताइए, जो 10,000 से अधिक अपराधी जो किसी छेड़खानी या किसी भी तरह के घटना में इन्वॉल्व रहे हैं, या तो लंगड़े हो गए या अपंग हो गए, 256 जो दुर्दांत किस्म के अपराधी थे जिनका एनकाउंटर हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो दुर्दांत अपराधी उनका तो एनकाउंटर होना चाहिए ना? नहीं, देखिए वो तो बहन जी के भी शासन में हुआ है और इधर भी हुआ है। अगर वो अपराधी हैं, अगर वो ऐसे अपराधी हैं जो अमानवीयता को अंजाम देते हैं, एक नरसंहार को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन निर्दोष लोग एनकाउंटर में नहीं मारे जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आपको क्या लगता है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन जो अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हुआ है, जो 256 का आंकड़ा अब तक निकल कर आया है कि 8.5 सालों में 256 लोग मिट्टी में मिल गए हैं, क्या लगता है सही है? एक भी निर्दोष पुलिस की गोली से नहीं मारा गया है। जिन लोगों ने कुकृत्य किया था, भाग रहे थे, पुलिस से भाग रहे थे, पुलिस पे गोली चलाई। अब ये साहब कह रहे थे मंगेश यादव डकैती डालता है अपने साथियों के साथ में सुल्तानपुर का, ठीक है, और वो मारा जाता है और ये उसका पक्ष ले रहे हैं। इसीलिए नहीं, मैंने इसीलिए इनको कहा कि मंगेश यादव तो डकैत था ही। कहने का मतलब है 256 मारे गए हैं, 10,000 लंगड़े करे गए हैं, तो बिल्कुल ठीक है, पुलिस को खुला हाथ दिया गया है। अगर कोई दुर्दांत दस्यु है तो उसके साथ वही व्यवहार करो, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि इन लोग के अपना शासनकाल में, ठीक है, मायावती के ऊपर आक्रमण हो जाता है, ठीक है, मारने चले जाते हैं ये समाजवादी गुंडे, ठीक है। उसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि कहते आप इस आंकड़े पर बात करिए, बहुत पहले मत चले जाइए। हाँ, तो कहने का बहुत पहले मत चले जाइए। पुलिस का काम एक्यूरेट है, गजब का है, और योगी आदित्यनाथ का काम बिल्कुल सही है। और उनकी क्या लगता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है, पुलिस जो 256 एनकाउंटर पुलिस ने किया है 8.5 साल में, पता है कि नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं पता भाई। चलिए, अच्छी बात है, नहीं पता है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। बाबू, आपको क्या लगता है, ये लोग सही बोल रहे हैं? मैं बस कुछ चंद शब्दों से अपना ये खत्म करना चाहूंगा कि एक रोमन पोएट ने बहुत बड़ी बात कही है कि गिव देम सर्कसेस एंड ब्रेड एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। जी, क्या बोला? गिव देम सर्कसेस एंड ब्रेड एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। तो ये समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ठीक है?
कार्रवाई तो ठीक है, पर देखा जाए आपकी वेबसाइट में मैंने देखा अभी कि सिर्फ 11 ब्राह्मण मारे गए हैं, बाकी सारे छोटे बैकवर्ड क्लासेस के थे और ठाकुर थे, वैश्य थे। ठाकुर भी थे ना? जी जी ठाकुर भी थे ना, मतलब हर जाति के लोग हैं उसमें। जी। एक मिनट इधर आपने 1 मिनट रुक जाइए। आंकड़ा जो आपने पढ़ा है गूगल पे जब तक हम बात कर रहे थे, जो आपने सर्च किया उसमें क्या दिखाई दिया आपको? कि यही 11 ब्राह्मण मारे गए, उसमें ठाकुर भी थे कुछ और वैश्य भी थे, काफी लोग जुड़े हुए थे। मतलब यह है कि पुलिस अपराध और अपराधी देखकर कार्रवाई कर रही है, जाति देखकर नहीं कर रही है। ये बात तो स्पष्ट हो गई ना? इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों, आपने जो आंकड़ा पढ़ा है, डेटा है जी। देखिए दर्शकों, सच यही है कि अपराध को अपराध की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई की है अब तक 256, ये वाकई में अपराध करने वाले अपराधियों के कुकृत्यों के आधार पर उन्हें पुलिस ने दंड किया है, ऐसा आंकड़े भी कहते हैं। और जनता का भी कमोबेश यही मानना है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है, अलग अलग दलों से लोग अपने आप को रिलेटेड रखते हैं, इस वजह से हो सकता है वो कुछ बयान कर रहे हो, लेकिन वाकई में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया है उससे अमन चैन कायम है और लोग आराम से दिन रात चाहे जब अपने काम पर जा सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कायम है, ऐसा जनता का भी मानना है। फिलहाल हमारी आज की सबसे बड़ी बहस में इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।